हे मानव, आज मैं तुमसे एक ऐसा सत्य कहने आया हूं जो कड़वा है लेकिन सच है। आज की दुनिया में इंसान को इंसान नहीं देखा जाता। आज इंसान को देखा जाता है उसके चेहरे से और उसके पैसों से। अगर चेहरा सुंदर है तो लोग कहते हैं वाह कितना अच्छा इंसान है। अगर जेब में पैसा है तो लोग कहते हैं बहुत समझदार है, बहुत काबिल है। और अगर न चेहरा है न पैसा तो वही इंसान इस समाज की नजर में सबसे बेकार हो जाता है। हे मानव, क्या तुमने कभी सोचा है क्या इंसान की कीमत सच में रूप और रुपए से तय होती है? मैं कृष्ण हूं। मैं वही कृष्ण हूं जिसे उसके सांवले रंग के कारण कभी गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन उसी सांवले रंग में मैंने पूरे संसार को जीवन का अर्थ सिखाया। आज लोग तुम्हें देखकर फैसला करते हैं। आज लोग तुम्हारी हैसियत देखकर तुम्हें सम्मान देते हैं। आज अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी गलतियां भी लोगों को छोटी लगती है, और अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी लोगों को बेकार लगती है। यही है कलयुग का सत्य। आज जो लोग तुम्हारे साथ बैठते हैं वे तुम्हारे दिल को नहीं देखते, वे तुम्हारे भविष्य की संभावना देखते हैं। आज जो तुम्हें नजरअंदाज करता है कल वही व्यक्ति तुम्हारी सफलता पर कहेगा मैं तो शुरू से जानता था यह बहुत आगे जाएगा। हे मानव, इससे दुखी मत होना, क्योंकि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी नजर स्वार्थी होती है। तुम कहते हो मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई मुझे महत्व नहीं देता। लेकिन सुनो, मैंने कभी किसी को उसके रूप से नहीं परखा, मैंने कभी किसी को उसकी संपत्ति से नहीं अपनाया। मैंने हमेशा देखा उसका चरित्र, उसका धैर्य, उसका साहस। जिस दिन तुम टूटते हो और फिर भी हार नहीं मानते, उस दिन तुम मेरे सबसे करीब होते हो। हे मानव, तुम मुझसे बार बार पूछते हो क्या कलयुग में भगवान होते हैं? क्या श्री कृष्ण अब भी हमारे साथ है? अगर भगवान है तो इतना दुख क्यों है, इतना अन्याय क्यों है? आज मैं स्वयं उत्तर देने आया हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द शास्त्रों में नहीं मिलेंगे, यह शब्द मंदिर की घंटियों में नहीं बजेंगे। यह शब्द केवल उसी दिल तक पहुंचेंगे जो सच में टूट चुका है। तुम कहते हो कलयुग में भगवान नहीं होते, लेकिन सच्चाई जानना चाहते हो? मैं हूं, और मैं तुमसे बहुत करीब हूं। मैं उस कमरे में हूं जहां रात को सबके सो जाने के बाद तुम चुपचाप रोते हो। मैं उस मन में हूं जहां बाहर से हंसते हो लेकिन भीतर रोज मरते हो। फिर भी तुम मुझे ढूंढते कहां हो? पत्थर की मूर्तियों में, भव्य मंदिरों में, दिखावे की भक्ति में। कलयुग का सबसे बड़ा दुख यही है, मनुष्य भगवान को बाहर ढूंढ रहा है और मैं उसके भीतर बैठा हूं। सुनो मानव, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, तुमने मुझे छोड़ दिया। जिस दिन से तुमने सत्य की जगह सुविधा को चुना, धर्म की जगह अहंकार को चुना, उसी दिन से तुम्हारी आंखों पर अंधकार छा गया। क्या जानते हो कलयुग में सबसे ज्यादा कौन रोता है? भगवान। हाँ, मैं रोता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं भाई भाई को धोखा दे रहा है, मित्र मित्र को इस्तेमाल कर रहा है, प्रेम व्यापार बन चुका है और रिश्ते जरूरत। मैं देखता हूं माँ बाप अकेले हैं और संतान मोबाइल में कैद। मैं देखता हूं तुम मुझे केवल संकट में याद करते हो और संकट टलते ही भूल जाते हो। तुम कहते हो हे कृष्ण, अगर तुम होते तो अन्याय रोक देते। लेकिन मैं कहता हूं जिस दिन तुमने अन्याय के खिलाफ खड़े होने से डरना शुरू किया, उसी दिन तुमने मुझे रोक दिया। तुम सोचते हो कि मैं कलयुग में अवतार क्यों नहीं लेता? मैं हर दिन अवतार लेता हूं, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे सच बोलने की शक्ति में, तुम्हारे अन्याय न सहने के संकल्प में। पर क्या तुम मुझे अवतार लेने देते हो? तुम चुप रहते हो जब गलत होता है, तुम सिर झुका लेते हो जब सत्य बोलना चाहिए। फिर तुम मुझसे पूछते हो कृष्ण तुम कहां हो? और मैं उत्तर देता हूं मैं तो तुम्हारे भीतर था, पर तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। कलयुग में भक्ति का अर्थ बदल गया है। अब भक्ति का मतलब है तस्वीर साझा करना, स्टेटस लगाना, नाम जपना, लेकिन चरित्र नहीं बदलना। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा हृदय चाहिए। मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। मुझे तुम्हारा समय नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साहस चाहिए। तुम मुझसे कहते हो
दुख दूर कर दो, पर यह नहीं पूछते कि दुख आया क्यों। अहंकार, लोभ और ईर्ष्या ये कलयुग के असली राक्षस है, और इन राक्षसों को मारने के लिए मैंने हथियार तुम्हारे भीतर ही रखे हैं, लेकिन तुम उन हथियारों का प्रयोग नहीं करते। आज मैं तुम्हें एक कठोर सत्य बताता हूं, शायद तुम्हें पीड़ा हो। कलयुग में भगवान खो नहीं गए, कलयुग में मनुष्य ने मनुष्यता खो दी है। तुम चाहते हो